सो गुड आफ्टरनून होमगार्ड साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस करेंगे। वो 60 क्वेश्चन है जो आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सभी क्वेश्चंस को देखिए, मोस्टली यूपी जीके पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं और आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आना तो बिल्कुल तय है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए और चेक करिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस का राइट आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता है तो आप लोग ये चेक करिए कि 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। नहीं पता है तो इतनी इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखिए और राइट आंसर करने की कोशिश करिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। अपना जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर अगर कुल तहसीलों की संख्या आपसे पूछी जाए तो टोटल आपको 351 को लॉक कर देना है। जो भी स्टूडेंट 351 को लॉक करेगा आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल बन जाएगा, एक नंबर पक्का हो जाएगा। और आप लोग डिटेल से समझ सकते हो। कुछ स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग देख सकते हैं, प्रशासन को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को पहले जिलों में बांटा गया है, फिर तहसीलों में बांटा गया है। तो राज्य में टोटल जो तहसीलें बनकर के आई वो 351 आई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। अगर यूपी का सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जाए तो आप लोग कानपुर को लॉक कर दीजिएगा। कानपुर जो है ये यूपी का सबसे बड़ा नगर निगम है। क्यों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये क्यों है। देखिए, कानपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा क्या है, अधिक है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा नगर निगम माना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है, बताइए। अगर यूपी के किस राज्य में पूछा जाए पटना पश्चिम बिहार स्थित है तो आप लोग क्या बताएंगे। एटा आपने नाम सुना होगा, एटा एक जिला है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितने स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर के। अगर पुरानी वीडियोस को हमारी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उन सभी वीडियोस को वॉच कर लेना। तैयारी एकदम बेहतर तरीके से हो जाएगी, इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिएगा। तो अगर हम लोग बात करें पटना पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है, आपने एटा को लॉक किया है। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, पटना पश्चिम बिहार एक पक्षी अभ्यारण्य है जहां कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। यह एटा जिले में स्थित है, इसीलिए आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है। तो यमुना नदी की बात की जाए यूपी में कहां प्रवेश करती है, कई बार मैंने आपको बताया है। क्या मथुरा, आगरा, सहारनपुर, प्रयागराज। जो भी स्टूडेंट सहारनपुर को लॉक करेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के पास में प्रवेश करती है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर लेना है। यहां पर आप लोग डिटेल से जानकारी पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही यहां पर लिखा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो अगर यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति पूछा जाए तो आप लोग राष्ट्रपति को लॉक कर देना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग डिटेल से थोड़ा समझ लीजिए कि भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिक्टो बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा या प्रयागराज। सभी लोग फटाफट बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है। को यहाँ पर लॉक कर देना है। ये प्रयागराज का एयरपोर्ट जो है ये सबसे पुराना एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। ये प्रयागराज में स्थित है और ये सबसे पुराना एयरपोर्ट माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अगर साक्षरता दर वाला जिला आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट गौतम बुद्ध नगर को लॉक करेगा एक नंबर आपका एकदम पक्का हो जाता है, निश्चिंत रहिएगा। डिटेल में जानकारी ले लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर जिले में शिक्षा का स्तर और पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है,
इसीलिए यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक मानी जाती है, इसलिए आपके माइंड में गौतम बुद्ध नगर हमेशा रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नाम बताइए। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH-34 लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, डिटेल में जानना जरूरी है। नेशनल हाईवे 34 उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। यह राज्य के कई शहरों से होकर गुजरता है, इसीलिए NH-34 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती या हॉकी। तो राज्य खेल की अगर बात की जाए तो सभी स्टूडेंट को पता है उत्तर प्रदेश में हॉकी राज्य खेल है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपने लॉक किया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, बाघ, हाथी, शेर, बारहसिंघा। तो यहाँ पर आपको बारहसिंघा को लॉक कर देना। बारहसिंघा एक प्रकार का हिरण ही होता है। देख लीजिए, बारहसिंघा को उत्तर प्रदेश का राज्य पशु माना जाता है। यह एक प्रकार का हिरण है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बारहसिंघा बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। अगर सबसे बड़ा बांध की बात की जाए तो रिहंद, माता टीला, ओबरा या हरि पार्वती। तो आपको रिहंद को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। यह सोनभद्र जिले में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लॉक किए होंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में बताओ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आपको तैयार होते चल रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं। हमारे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी फैमिली है, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग शेयर करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे 24/7। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये आपका एक परिवार है और परिवार में सभी लोग सदस्य बनकर रहते हैं, तो आप लोग अपनी साझेदारी इसमें सम्मिलित करिए एज अ अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है। अगर दूसरी राज्य की भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हिंदी तो आपको पता है, अवधी, भोजपुरी, उर्दू या ब्रज। तो यहाँ पर आपको उर्दू को लॉक कर देना है, उर्दू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। अगर उत्तर प्रदेश की मिट्टी की बात की जाए कौन सी प्रमुख है, क्या लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट। तो सभी स्टूडेंट को पता है यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो अगर गृह मंत्री की बात करें, क्या राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या BR अम्बेडकर। तो अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी में घूम रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी। अगर मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो अगर आपसे मिस वर्ल्ड पूछा जाए कौन थी तो सुष्मिता सेन या रीता फारिया, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी तो रीता फारिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, उनको भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रीता फारिया को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, नाम बताइए। झाकड़, जीवी मावलंकर या सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी। तो यहाँ पर आपको जीवी मावलंकर को लॉक कर देना है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, इसीलिए आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही करना है, नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। अगर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो सभी को पता होना चाहिए, क्या सुष्मिता महाजन, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करी जाए तो आपको मीरा कुमार को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, नाम बताइए। BR अम्बेडकर, बलदेव सिंह, जगजीवन राम या शंकर दयाल शर्मा। तो प्रथम अगर कानून मंत्री की बात की जाए तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर
ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो टी.एन. शेषन या एस.वाई. कुरैशी, सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, इसमें से चूज करिए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट यहां पर सुकुमार सेन को लॉक करेगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन बिल्कुल सही आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए ये 1942 यानी 1942 में आंदोलन शुरू किया गया था। 1942 को लॉक कर देना। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर के मकबरा की बात की जाए तो ये आगरा में है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो आगरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। अगर सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक। करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट गुजरात को करेगा बिल्कुल सही, नंबर 1 नंबर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो आप लोग 1526 को याद कर लेना। सबसे पहले 1526 में ही प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप लोग बता देना कि पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर 1526 को लॉक करके ये जानकारी डिटेल में याद कर लेना। पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, जाकर के वहां से विजिट कर लेना। सिधौली टीवी क्लासेस करके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। इसीलिए मैंने ये आपको लिख दिया है शॉर्ट इजी माध्यम से, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएं। नेक्स्ट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन को देखिए फटाफट राइट आंसर करिए। राजमांदुरी, आंध्र प्रदेश, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, राजमांदुरी, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डिटेल में भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमांदुरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर है। और बहुत इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जरा पोंगल किस राज्य का त्योहार है। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में पोंगल बताइए कहाँ का राज्य त्योहार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला। सभी लोग बताइए। जो भी स्टूडेंट तमिलनाडु को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पोंगल त्योहार ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है और यह अक्सर फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी को लॉक किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा बिहू किस राज्य का पर्व है। असम, उड़ीसा, गुजरात या गोवा। तो बिहू आप सभी को पता है ये असम का है। असम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर किया है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है और यह फसल की खुशी में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था बताइए। अगर प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जाए तो सन 1757 की क्रांति आपको याद कर लेना है। 1757 को लॉक कर देना है। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था तो याद कर लेना। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1757 करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। सभी लोग सो तो नहीं रहे हो, किसी को आलस तो नहीं आ रहा है। आप लोग अपने आप को चार्ज करके रखिए क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा है जब आप सोते सोते पढ़ रहे थे। अब आपको पूरी एनर्जी लगा देना है अपने इस एग्जाम को क्रैक करने में। एक सीट आपको रिजर्व करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने परिवार में, आप अपने गांव में, आप अपने रिश्तेदारों में बहुत ही नाम अपना ऊंचा बना लेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता। वहीं पर अगर आपकी ये सीट मिस हो गई तो सब आपका मजाक करेंगे, सब आपको इठलाएंगे। तो उस इठलाने से बचने के लिए एक सीट आपको रिजर्व कर लेनी है। जो भी आपका इससे 35-40 दिनों का टाइम बचा है इसमें आप वही चीजें पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और बार बार रिवीजन करते रहिए और भगवान की दुआ से आपका सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर आप बैंड बाजा बजाना, फिर आप सारी अपनी खुशियां बनाना, जितनी भड़ास है सब निकाल देना। लेकिन अभी आपको
लेकिन अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, थोड़ा फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हटाने की ज़रूरत है, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों से अगर आप दूरियां बना लेंगे तो 40 दिनों में भी आदमी वो कर सकता है जो कभी नहीं जीवन में सोचा होगा। अगर आप कंटिन्यू अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, मे बी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अपना भी नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करोगे और साथ में अपने रिश्तेदारों का भी नाम रोशन करोगे। तैयारी को विद फोकस के साथ कंटिन्यू करिए और जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपकी 24/7 मदद करने के लिए तैयार हूं, तो आप लोग इतना लाभ उठाइए। और इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जरा बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के पास में है, बताइए। अगर बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो आपको अलकनंदा नदी को लॉक कर देना है। ये अलकनंदा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अगर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्पेशली बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राजस्थान रणटेल में देख सकते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो अगर सबसे लंबा समुद्री तट पूछा जाए तो आपको गुजरात को लॉक कर देना। गुजरात ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। समुद्री तट भारत का सबसे लंबा गुजरात का है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, नाम बताइए। तो सबसे लंबी नदी की बात की जाए प्रायद्वीपीय तो आपको गोदावरी को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? सभी को पता होगा ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, महानदी किस राज्य से निकलती है? निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लॉक कर देना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आगे उड़ीसा से होकर बहती निकल जाती है, और देख सकते हैं महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और आगे उड़ीसा से होकर बहती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कर्नाटक को लॉक कर देना है, ये कर्नाटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और आगे तमिलनाडु में बहती हुई निकल जाती है, और आगे तमिलनाडु में बहती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जल किस नदी में है? तो अगर सबसे अधिक जल की बात की जाए तो आपने ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। भारत में सबसे अधिक जल ब्रह्मपुत्र नदी में है। क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा, भारत में सबसे अधिक जल किस नदी में है? अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, बताइए। नेहरू, गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग बताइए अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो आप लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉक कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया है, अनुच्छेद 32 संविधान की क्या है? आत्मा है। देख लीजिए डिटेल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था क्योंकि यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? प्लेस पूछा जा रहा, बताइए। दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो जैसे ही आपके माइंड में मेरठ क्लिक किया आपको राइट आंसर कर देना है। 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8 मार्च को लॉक कर देना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात की जाए तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा। फीमर हड्डी लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो आपको यहाँ पर लॉक कर देना है, ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात की जाए
तो प्रत्येक 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिडवाना झील किस राज्य में है बताइए। तो अगर डिडवाना झील की बात की जाए तो ये आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। तो मानसरोवर की बात करें तो चीन तिब्बत क्षेत्र में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। तो तूतीकोरिन बंदरगाह की बात की जाए तो आपको तमिलनाडु राज्य को लॉक कर देना है। ये ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जरा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह को भी आप लोग लॉक कर देना, ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से याद कर लेना, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है और रतौंधी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है। गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो यहाँ पर यमुना को लॉक कर दीजिएगा। चंबल नदी यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के ए सेक्शन में है। ऑप्शन नंबर बी कर लेना। अनुच्छेद 21 के ए सेक्शन में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका माना गया है। नेक्स्ट, मानव तस्करी एवं बेगार निषेध किस अनुच्छेद में है। तो मानव तस्करी एवं बेगार निषेध की बात की जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 23 को लॉक कर देना। यहाँ पर श्रम पर आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद 23 भारत के संविधान में मानव तस्करी और जबरन श्रम यानी बेगार, जबरन श्रम को बोलते हैं, बेगार को रोकने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर बाल श्रम निषेध की बात की जाए तो अनुच्छेद 24 को लॉक कर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 24 भारत के संविधान में बाल श्रम निषेध के लिए है। इसका मतलब है कि सामान्य बच्चों खतरनाक काम में काम करने से रोका गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 25 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अनुच्छेद 25 भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपना धर्म मानने और अपना पालन करने का अधिकार रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाना किस अनुच्छेद में है। तो न्यायालय जाना अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग अनुच्छेद 32 को लॉक कर दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान में लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है। तो अगर सूर्य मुख्य रूप से पूछा जाए किस गैस से बना है तो आप लोग हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में देख लीजिए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना है। यही गैस सूरज में ऊर्जा यानी हीट एंड लाइट पैदा करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, नाम बताइए। गर्म ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको शुक्र को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका वातावरण बहुत मोटा और गर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी शुक्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 18 को लॉक कर देना। ऐसा अनुच्छेद 18 में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 18 भारत के संविधान में उपाधियों का अंत करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति शाही या राजशाही जैसी उपलब्धियां नहीं रख सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछ लिया जाए, याद कर लेना अनुच्छेद 19 में ऐसा दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसका मतलब होता है कि 19 में भारत के संविधान में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने विचार और बात को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 21 को लॉक कर देना। ऐसा अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। आप लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 भारत के
संविधान में हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना कानून के अपनी जान और आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आपके एग्जाम में फंसेंगे 101%। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथ, यकृत या थायराइड? तो सभी को पता होना चाहिए ये यकृत है। यकृत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। यह शरीर में पाचक रस और कई जरूरी पदार्थों का निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आज के सेशन के टॉप 60 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आप लोग बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा इस क्लास का। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।